हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे पहले वाली 2 वीडियो में मैं आपको समझा चुका उसका इंट्रोडक्शन। तो हमारी लाइफ प्रोसेस में क्या है, 4 प्रोसेस है। क्या है? न्यूट्रिशन, रेसिप्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ क्या है हमारा, एक्सक्रीशन। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन, स्टार्ट करने वाले हैं हम इस वाली वीडियो में। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। वैन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम चल रहे हैं या फिर साइकिल को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, बाईसाइकिल को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी। क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इवन वैन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, इवन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी। अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तब भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो एनर्जी किस लिए चाहिए हमें, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तब हमें एनर्जी क्यों चाहिए। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी का जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अगर हम बैठे हुए हैं तो बैठे रहे, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अगर हम खड़े हैं तो खड़े होने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसिस प्रोटीन। और हमें क्या चाहिए, हमें कुछ मटेरियल भी चाहिए हम अपनी बॉडी से बाहर से। ठीक है, बॉडी के बाहर से कुछ मटेरियल चाहिए, किस लिए चाहिए, ग्रो के लिए, ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, सिंथेसिस प्रोटीन बनाने के लिए, और अदर सब्सटेंसी नीडेड इन द बॉडी। और कुछ जो हमें सब्सटेंसी चाहिए हमारी बॉडी को। ठीक है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। तो न्यूट्रिशन क्या है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है और मटेरियल है। क्या है, वो फूड है जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो फूड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर बोल लो मटेरियल है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। अब क्या पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग है ये अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे लेते हैं। ठीक है, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिक। जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की और मटेरियल की, ये कॉमन है हर एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जो जनरल रिक्वायरमेंट है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। लेकिन जो फुलफिल होगी ये रिक्वायरमेंट, ये अलग अलग तरीके से होगी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से क्या होगी, ये फुलफिल होगी। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कहाँ से ऑब्टेन होगा, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और वाटर की फॉर्म में। दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रोप्स। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं फूड मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, ऑटोट्रोप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ये कौन से हो गए, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। और ऑटोट्रोप्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाएंगे, मेक देयर होम फूड। ठीक है, द अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होंगे जो यूटिलाइज करेंगे किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज लेगा ऑर्गेनिज्म, इसको क्या करेगा, बॉडी में लेने के बाद क्या करेगा, इसको ब्रोक डाउन करेगा, तोड़ेगा सिंपल सब्सटेंसेज में, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यूज़ करने से पहले। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करने से पहले, बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया है इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टू अचीव दिस ऑर्गेनिज यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो ब्रोक डाउन कर रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में, किसकी हेल्प से हो रहा है, ये बायो कैटलिस्ट की हेल्प से हो रहा है। जो बायो कैटलिस्ट है इनको क्या बोलते हैं, एंजाइम। जो ये एंजाइम्स है ये क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है हमारा, इसको सिंपल सब्सटेंस में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। कौन, एंजाइम। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, द
हेटरोट्रोप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हेटरोट्रोप्स है, हेटरोट्रोप्स क्या कह सकते हैं कि वो होंगे जो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, ऑटोट्रोप्स किसे बोलते हैं हम, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, और हेटरोट्रोप्स उनको बोलेंगे जो किस पे डिपेंड होंगे, दूसरे पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, जैसे कि ऑटोट्रोप्स पर। ठीक है, तो क्या कह देंगे, हेटरोट्रोप्स का जो सर्वाइवल है किसके ऊपर डिपेंड है, ऑटोट्रोप्स के डायरेक्टली बोल दो या फिर इनडायरेक्टली बोल दो। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। तो जो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है वो क्या है, एनिमल्स एंड फंगी। या फिर हम ले लो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन उस पर जो फल आएंगे, सब्जियाँ आएंगी, वो हम खाएंगे। तो क्या हो गया, हम किस पे डिपेंड हो गए हैं, ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। या फिर आप देख लो, चलो यही ठीक है। अब पढ़ेंगे हम, इससे आगे पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दो न्यूट्रिशन बता दिए मैंने, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। ऑटो न्यूट्रिशन दो तरह के होंगे, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो पहले पढ़ेंगे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वाला टॉपिक करेंगे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किनको, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को, ये कैसे फुलफिल होगी, बाय फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, 5th 6th 7th 8th में सब में आती है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या होगा, जो ऑटोट्रोप्स है, ये बाहर से क्या लेंगे, सब्सटेंसेस लेंगे। ठीक है, और इनको कन्वर्ट कर देंगे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एनर्जी की फॉर्म में क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, जो ये मटेरियल लिया है बाहर से, इनको किस फॉर्म में लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर है हमारे क्या है, आउटसाइड से लिए है, ये मटेरियल है। ठीक है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। सनलाइट भी होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ये प्रोसेस नहीं होने की, क्या कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में चेंज नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं है। तो दोनों की क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, दोनों प्रेजेंस होने चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, ये एक फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। किसको यूज़ कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, ये किससे बनाया है इसने, मटेरियल से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीजिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो कार्बोहाइड्रेट, कुछ तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट यूज़ कर लेगा एकदम से, लेकिन कुछ ऐसा कार्बोहाइड्रेट बच जाएगा प्लांट्स के अंदर जिसको ये स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, ये इमीजिएटली इसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, जब बनते ही कार्बोहाइड्रेट, जब प्लांट्स में ही कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कुछ तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा होगा कि एकदम यूज़ कर लेगा प्लांट, और कुछ ये बच जाएगा। ठीक है, जो बचा हुआ है ये प्लांट्स क्या कर लेगा, अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा, जिससे कि ये इसको बाद में यूज़ कर सके। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीजिएटली, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो इमीजिएटली यूज़ नहीं होगा, आर स्टोर्ड, तो ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोप के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, which serve as the internal energy reserve to be used as and when required by the plants। तो ये कैसे यूज़ होगा, ये एज ए इंटरनल एनर्जी यूज़ करेगा प्लांट्स हमारा, जब भी उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, एनर्जी की, तो इसको बाद में यूज़ कर लेगा, जैसे भी जब भी इसको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो क्या कर लेगा, सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, इसको इंटरनल एनर्जी रिजर्व के जैसे यूज़ करेगा स्टार्च को। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। तो एक ऐसी सिमिलर सिचुएशन हमारे अंदर भी सीन होती है। ठीक है, हमें भी, हमारी बॉडी के अंदर भी होती है ये वाली सिचुएशन। ठीक है, वेयर सम ऑफ द एनर्जी डेराइव फ्रॉम द फूड वीट,
कि आपको पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कि वेयर सम ऑफ एनर्जी डेराइव फ्रॉम द फूड वीट, तो जो हमने एनर्जी डेराइव करी है, ली है किससे, फूड से, जो हमने खाया है खाना, इज स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करेगा और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, CO2 प्लस O2 ये बना देगा। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, याद कर लेना। ठीक है, 10th क्लास। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इस प्रोसेस के अंदर। जब फोटोसिंथेसिस हमारी हो रही है तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही है। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं। ये जो तीनों पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी है किस में कन्वर्ज चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, इसको क्या कर देगा, ये स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन में और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, जब हमारी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है इसका रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट एनर्जी को। ठीक है, फिर लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, सेकंड स्टेप। ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और रिडक्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में हो जाएगा चेंज, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीजिएटली, तो ये स्टेप ऐसे नहीं है कि एक के बाद एक इमीजिएटली होंगे, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे होंगे। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। एग्जाम्पल देखो, ये कह रही कि जो तीनों स्टेप है ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक हो जाएंगे फटाफट। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, तो जो डेजर्ट, जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात के टाइम लेंगे। ठीक है, एंड प्रिपेयर एन इमीजिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और जब ये रात के टाइम क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पर जो सनलाइट मिलेगी उसे दिन में मिलेगी। ठीक है, आपको पता है ना, लाइट होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। ठीक है, और क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले तो नाइट के समय क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। जब डे होगा, दिन होगा, तो तब क्या करेगा, ये लाइट एनर्जी लेगा और फिर लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा क्लोरोफिल जो होगा पेड़ के अंदर ड्यूरिंग द डे के टाइम में, और फिर ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट अबाउट रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे ये सारे कंपोनेंट कैसे जरूरी है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आप ये वाला डायग्राम देखो 6.1, सेक्शन लीफ दे रखा है, क्रॉस सेक्शन, द ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये देखो, ये देखा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ये है हमारा, ठीक है, पत्ती के अंदर का है, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे इसको, क्लोरोप्लास्ट। जो ये बन रहे हैं ना, ये जो बॉक्स से बन रही है, ऐसे सर्कल से बन रही है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और जो इनके अंदर ये फिल है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इसे क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, लिक्विड सी फॉर्म में होता है ये, और ये क्या होता है, क्लोरोफिल, और रंग किसका, कलर क्या होता है, ग्रीन। तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। ठीक है, ये आप ये अभी यही पढ़ लो। ठीक है, ये आगे आएगा सारा, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम सब कुछ इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।